सो हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आज हम चलते हैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था का वीआई ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। आज वीआई ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने वाले हैं आज। चलिए देखते हैं आज। चलिए अब क्वेश्चन नंबर पहला की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, किसके लिए पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान होता है? इनमें से कौन है? सरल घन इकाई सेल में, पिंड केंद्रीय में या फलक केंद्रीय में, एफसीसी में? इनमें से सभी। इनमें से कौन सही होगा? तो पहला नंबर आंसर हमारा सही हो गया, सरल घन इकाई सेल में। चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, किसी क्रिस्टलीय संरचना में समिति पैकिंग अधिकतम होता है। देखिए, सबसे पैकिंग अवस्था किस में ज़्यादा होता है? देख पहले तो सरल घन इकाई सेल में, इस देखो एसएससी में होता है या एफसीसी में होता है या बीसीसी में होता है। लेकिन सबसे पैकिंग अधिक होता है किस में? देखिए एसएससी में कितना होता है? तो अब एफसीसी में होता है और अति 52% होता है। एफसीसी में कितना होता है? 78% होता है। तो ये हमारा सही है। अब बीसीसी में कितना? 68% होता है। तो ये कौन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। कितना? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, बीसीसी संरचना में पैकिंग क्षमता एक वाइड होता है। बीसीसी में कितना होता है हमारा? देखिए पहले 80 से कितना होता है? 20% होता है हमारा। बीसीसी संरचना पैकिंग संरचना होता है। चलिए अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एफसीसी एचसीपी पैकिंग क्षमता में वॉइड का प्रतिशत होगा। देखिए एफसीसी या एचसीपी या सीसीपी में पैकिंग क्षमता का वॉइड प्रतिशत होगा। देखिए सबसे ज़्यादा किस में होता है? एफसीसी। देखिए एफसीसी या एचसीपी या सीसीपी में। ये सब कुछ मेरा खाता है एसएससी में खाता है। एसएससी में खाता है। तो एसएससी में कितना होता है? 74%। कितना होता है? 74%। तो हमारा आंसर करेक्ट क्या होगा? 74 से 26। लेकिन यह 26 यानी खाली स्थान होगा, यानी कि 74 में बोले 100, रुकिए थोड़ा सा गलती हो गया। देखिए 100 माइनस 74 घटाएंगे तो ना 26 आएगा। तो हमारा 74 और 26 दे दिया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है क्रिस्टलीय समयोत्तर संख्या में वृद्धि होता है। देखिए किसका वृद्धि होता है? दाब का दोनों का, इनमें से कोई नहीं। देखिए कैसे होता है। क्रिस्टलीय समयोत्तर संख्या में वृद्धि होता है। देखिए किसका वृद्धि होता है? तो ताप का वृद्धि करता है। किसका वृद्धि करता है? ताप का। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन। डायमंड यानी कि होता है हीरा होता है में पैकिंग क्षमता का वॉइड खाली स्थान का प्रतिशत होता है। तो खाली स्थान का प्रतिशत कितना होता है? इसका हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा? खाली स्थान का पैकिंग, खाली स्थान में कितना प्रतिशत होगा? तो 34 से सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी 70 एवं 30 के बीच होगा। सही है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन। एफसीसी संरचना में प्रतिशत परमाणु आयन आई या सरफेस ऑक्टाहेड्रावॉइड की संख्या होगा। एफसीसी संरचना में आयन सीरी ऑक्टावॉइड की संख्या होगा। देखिए एफसीसी में कितना होता है? एफसीसी में कितना होता है? तो देखिए 6 1/2 कितना होता है? 2 तो कितना होगा? 4 3 दूनी 6। सॉरी, देखिए इसका परमाणु संख्या निकालते हैं। एफसीसी की परमाणु संख्या कैसे निकलता है? तो देखिए एससीसी में कितना होता है? तो 1 बताना है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? देखिए 6 1/2। इसे काटेंगे तो 3 होगा। तो 3 + 1 कितना होता है? 4 होता है। तो हमारा आंसर कितना निकलेगा? ऑप्शन नंबर ए भलू बी, 4 होगा आंसर। ठीक, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस में फ्रेंकल डिफेक्ट है? फ्रेंकल डिफेक्ट किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड, ग्राफिटी या डायमंड या सिल्वर ब्रोमाइड। तो ऑप्शन नंबर कितना कौन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सिल्वर ब्रोमाइड। करेक्ट आंसर है। चलिए अब 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है क्रिस्टलीय में स्कॉटिय की डिफेक्ट पाया जाता है। स्कॉटिय डिफेक्ट पाया जाता है किस में? या पहला नंबर समान संख्या घनायन तथा ऋण आयन गायब होता है, या असमान संख्या में धनायन आयन गायब होता है, या आयन इंटरस्टिशियल स्टेज फंसता है, या क्रिस्टलीय में घनत्व होता है।
तो देखिए कौन इसमें से करेक्ट आंसर होगा। ये सब याद करने वाला है। तो समान घन आयन है ऋण है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्रिस्टलीय में स्थान जालक की संख्या होता है। क्रिस्टलीय में जालक की संख्या होता है तो कितना, ऑप्शन नंबर 20 या 14 या 230 या 13। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट कितना आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी 14%। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक आयनिक यौगिक में ए आयन इकाई सेल है तो घन कोण का है तथा बी आयन फलन में केंद्रों पर यौगिक का सरलतम सूत्र होगा। देखिए किस बनता है। इसमें ए आयन के लिए सेल का घन कोण, घन का कोण कितना होता है, तो 8 गुना 1/8 होता है। तो 8 से 8 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 होता है ना। बी के केंद्रों पर, केंद्र कितना होता है, तो केंद्र 6 1/2 3 दूनी 6 हुआ ना। तो ए का मान कितना था, ये 1, बी बराबर 3। तो ये देखिए ए थोड़ा सा A1 B3 बन जाएगा हमारा, यह आंसर ठीक है। इनमें से कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए 12 नंबर कहता है निम्नलिखित में, 12 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय कौन है, देखिए अक्रिस्टलीय कौन है, तो हीरा हो गया, कांच या साधारण नमक या नमक, कौन होगा सही हमारा करेक्ट आंसर, तो हीरा या ग्रेफाइट या कांच। देखिए कांच है ना हमारा अक्रिस्टलीय ठोस है, कांच होता है, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, देखिए कांच हो गया हमारा, कांच हो गया या प्लास्टिक हो गया या और क्या होता है, प्लास्टिक हो गया। तो हीरा ग्रेफाइट ये साथ ही बनता है क्रिस्टलीय में होता है, क्रिस्टलीय में ना, या क्रिस्टलीय में होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा रबदार है। देखो रबदार मतलब कुछ होता है, रबदार मतलब कुछ होता है क्रिस्टलीय होता है, ठीक। लेकिन यहाँ बेरबदार मतलब कुछ होता है अक्रिस्टलीय, जैसे पहले ऊपर बताए थे अक्रिस्टलीय होता है। इसका बेरबदार कौन होता है, हीरा होता है नहीं, ग्रेफाइट नहीं, समान लवण ग्लास, तो क्वार्ट्ज ग्लास होता है। लेकिन ग्लास ये क्या है, यह क्रिस्टलीय में आता है। समान लवण यह भी क्रिस्टलीय में आता है। ग्रेफाइट है जो क्या आएगा, बेरबदार में आएगा, हीरा है नहीं आएगा इसमें। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। अक्रिस्टलीय ठोस में के रूप में जाना जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में कौन जाना जाता है, वास्तविक ठोस या झूठा ठोस या पॉलीक्रिस्टलीय ठोस, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन करेक्ट आंसर सही होगा, तो झूठा ठोस को माना जाता है, झूठा ठोस का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। एक धातु जिसका बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आकृति से उसके सामान्य संख्या होगा। देखिए हेक्सागोनल पैकिंग, देखो एक धातु का जिसका बनावट हेक्सागोनल पैकिंग होता है, जिसका सामान्य संख्या होगा। हेक्सागोनल पैकिंग किसका होता है, तो इसका नंबर कितना होगा, आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 6 नहीं होगा या 8 नहीं होगा या 4 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी करेक्ट आंसर आएगा। क्रिस्टलीय ठोस के लिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। कौन क्रिस्टलीय में से सही नहीं है, वे निश्चित ताप पर पिघलते हैं, ऊपर वास्तविक ठोस होते हैं नहीं भाई। एक दीर्घ परासनी वे निश्चित वाले नहीं होता है, वे वैसंदी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वे दीर्घ परासनी अवस्था में नहीं होते हैं, ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन। घनाकार क्रिस्टलीय परिवेशक जालक की संख्या होती है। घनाकार क्रिस्टलीय में परिवेशक जालक की संख्या, घनाकार घन के कितना होता है, 8 1/8 होता है, काट देंगे तो कितना होगा, तो 1। तो ऑप्शन में क्या होगा मैं सही, ऑप्शन नंबर बी 1 होगा। चलिए इनमें से 18 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है, यानी कहा कि नहीं है, यानी कि कोई क्रिस्टलीय में नहीं है, नहीं कर रहा है। देखिए विभिन्न दिशाओं से समान गुण होता है नहीं। संतुष्टम द्रव्यनांक होता है, तो नहीं भाई। क्रिस्टलीय में कुछ है, निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, तो हाँ भाई ये सही है। ऑप्शन में क्या होगा, सही सी होगा सही करेक्ट आंसर हमारा होगा। दृश्यक परमाणु वाले एक फलन केंद्रीय बनाकर घनाकर
इनका सेल चतुष्फलीय सक्रिय संख्या होती है। किसका सही होता है? सदृश परमाणु वाले एक फलन केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों का संख्या होती है। कहते कौन सही होगा? चतुष्फलीय। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए 1 8 तो नहीं होगा, नहीं 4 होगा, नहीं 6 होगा, तो ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा सही। देखिए चलिए अंतिम क्वेश्चन हमारा देखते हैं 20 नंबर। मूल क्रिस्टलीय तंत्रों की संख्या होती है। मूल क्रिस्टलीय तंत्रों की संख्या होती है। मूल क्रिस्टलीय तंत्रों की संख्या कितना होता है? क्रिस्टलीय में कितना होता है? 7। देखिए फिर क्यों या देखिए इसका ट्रिक होता है क्यों फिर क्यों आई हो, तो एफ ई होता है, फिर क्यों सी यू होता है, क्यों आई हो ए आई होता है, फिर क्यों आई हो प्यार पी टी होता है, फिर क्यों आई नैनो से सर एन एस सी एल होता है। देखिए ये कितना होता है? पूरा 7 को होता है। तो इसका हमें करेक्ट आंसर कितना होगा? तो 7, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का इस क्लास में 20 को ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किया गया है। चलिए सब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ठोस अवस्था का पूरा ऑब्जेक्टिव 20 को कंप्लीट करवा दें। VVI एक ऑब्जेक्टिव है, इस पर ध्यान दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।